हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं गैसलाइट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि यह मूवी आपको देखनी है कि नहीं। इससे आपका टाइम सेव होगा। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको मूवी देखने का लाभ मिले। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि शुरू में इस मूवी को देखकर आपको हॉरर मूवी की फीलिंग आने वाली है। और इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके लिए थोड़ा इजी भी हो जाएगा और आप अकेले में भी इस मूवी को देख पाएंगे। यह एक हॉरर, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर मूवी है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। जैसा कि मैंने यह आपको बताया है कि यह एक क्रिमिनल सस्पेंस स्टोरी है, तो आप इस स्टोरी में मेरे साथ साथ क्रिमिनल को पहचानने की कोशिश करना, जिससे स्टोरी सुनने में थोड़ा मजा आए। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में पानी में पड़ी एक कार में एक डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसके हाथ पर एक टैटू छपा हुआ है। और आगे के एक फ्लैशबैक सीन में एक राजसी परिवार एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, जिसमें सभी लोग खुश हैं और बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। आगे के सीन में रेलवे स्टेशन से व्हील चेयर पर एक लड़की आती है और कार के शीशे को नॉक करती है, जिसके हाथ पर वही डेड बॉडी वाला टैटू दिखाई देता है। यह लड़की गायकवाड़ राजघराने की राजकुमारी मीसा है, जिसका किरदार सारा अली खान निभा रही हैं। इस रोल के लिए शायद नवाबों की लाडली से अच्छा ऑप्शन शायद ही क्या होता। कार ड्राइवर पदम सिंह, जिसको मीसा काका बोलती है, उसको राजमहल लेके जाता है। और रास्ते में मीसा अपने पिताजी राजा रतन सिंह, जिनको वह दाता कहकर पुकारती है, उनका पत्र पढ़ रही होती है, जिसमें वह मीसा को घर वापस बुलाने का आग्रह कर रहे थे और बहुत ज्यादा दुखी व्यक्त कर रहे थे। राजमहल पहुंचने पर छोटी रानी रुक्मणी, जिसका किरदार चित्रांगदा निभा रही हैं, मीसा का वेलकम करती हैं। लेकिन मीसा के चेहरे पर कोई खुशी का भाव नहीं था, जिसका रीजन आगे के सीन में पता चलता है। रुक्मणी और राजा रतन सिंह के रिलेशन के चलते मीसा की मां ने खुदकुशी कर ली थी और मीसा एक एक्सीडेंट में डिसेबल्ड हो गई थी, जिसके कारण मीसा राजा और रुक्मणी से नफरत करने लगी थी और वहां से चली गई थी। कई सालों बाद वह सब कुछ भुलाकर राजा जी से मिलने वापस आई है, मगर राजा जी उसे वहां नहीं मिलते हैं। तो रुक्मणी उसे बताती है कि साल्ट फॉर्म्स पर मजदूरों की स्ट्राइक के कारण उन्हें वहां जाना पड़ गया। वो 4-5 दिन में वापस लौट आएंगे। रात में मीसा राजा जी को फोन करती है और उनका फोन बंद पाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और दरवाजा खोलने पर उसे कोई नहीं मिलता है और वह वापस जाने लगती है। तो फिर से नॉक होती है और वह डरते हुए जब दरवाजा खोलती है, तो एक लाल कपड़ा उसे दिखाई पड़ता है, जिसको ट्रैक करते हुए वह पानी की वाव के पास पहुंच जाती है और राजा जी की परछाई देखती है। फिर वह गैसलाइट के साथ राजा जी को सीढ़ियों पर देखती है और पीछा करते हुए वह पाती है वहां एक जोकर का डमी है। फिर वह सीढ़ियों से नीचे की तरफ राजा जी को जाते हुए देखती है और उन्हें पुकारती है। तभी वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आगे के सीन में मीसा को हम बेड पर पाते हैं। फैमिली डॉक्टर शेखावत, रुक्मणी, पदम सिंह, कपिल और रसोई वाली लज्जो के सामने वो बताती है कि उसने दाता को देखा था। तो उसकी तसल्ली के लिए वो वाव के पास जाकर चेक करते हैं और मीसा को बोलते हैं तुम्हें वहम हुआ होगा, राजा जी तो बाहर गए हुए हैं। और आगे मीसा रसोई वाली लज्जो से पूछती है कि क्या उसको राजा जी का पता है, वो कहाँ हैं। उसको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, राजा जी उसको बुलाकर खुद गायब हैं। तो लज्जो उसे बताती है शायद कपिल को पता होगा, राजा जी का सारा काम वो ही देखते हैं। आगे मीसा और रुक्मणी एक स्पोर्ट्स इवेंट पर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात राणा जयसिंह, जो एक लुट चुकी रियासत के राजा हैं, और एसपी अशोक तंवर से होती है। राजा जी की एब्सेंस में कपिल राणा को कंपटीशन देता है और हरा भी देता है, लेकिन लास्ट राउंड में राणा कपिल की गन में गड़बड़ कर देता है, जिससे वे बैकफायर करती है और उसे चोट लग जाती है। आगे मीसा कपिल से जाकर मिलती है और उससे पूछती है गन में क्या हुआ था। वो बताता है जयसिंह ने गन की बैरल में टुकड़ा डाल दिया था, जिससे वह बैकफायर कर सके। उन लोगों को पसंद नहीं कि मेरे जैसा कोई उनके बराबर में खड़ा हो, लेकिन राजा जी ऐसे बिल्कुल नहीं है और उनकी तारीफ करता है। मीसा उसे पूछती है क्या उसे पता है राजा जी कहाँ हैं।
तो वह बोलता है कि वह बाहर काम के सिलसिले में गया था, इसलिए उसे नहीं पता राजा जी कहाँ हैं। मीसा द्वारा राजा जी और रुक्मणी के रिश्ते के बारे में पूछने पर भी वह बोलता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। आगे के सीन में रात में मीसा को पियानो के बजने की ट्यून सुनाई देती है और वह वहां जाकर देखती है कि पियानो अपने आप बज रही है। वह उसे डरी हुई छूने की कोशिश करती है। तभी प्रोजेक्टर से पर्दे पर एक वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें राजा जी पियानो बजा रहे हैं। जैसे ही वे अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाती है, अचानक पर्दे से एक हाथ निकलकर उसको अपनी तरफ खींचने लगता है और वह चिल्लाने लगती है और हाथ छुड़ा लेती है। आगे जब वह सुबह एसपी अशोक रुक्मणी और कपिल के आगे यह सब बताती है तो कोई उसका विश्वास नहीं करता है। वो एसपी को बोलती है कि उसको डर है दाता को कुछ हो गया है, आप एफआईआर लॉन्च करिए मिसिंग पर्सन का। तब अशोक उसे बोलता है कि पहले भी राजा जी के मिसिंग की कंप्लेंट आई थी, लेकिन वो एक नई सहेली के साथ होटल में मजे करते पाए गए। मैं आपको यह बताना नहीं चाहता था। और रुक्मणी और कपिल भी उसको मना करते हैं, लेकिन वो उसको कंप्लेंट के लिए बोलती है। तो एसपी उसे थाने आकर कंप्लेंट रजिस्टर के लिए बोलता है। थाने जाते समय रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जहां रुक्मणी मीसा को बताती है कि राजा जी अक्सर यहाँ आया करते थे। और तभी मीसा एक धुन सुनती है और जाकर देखती है कि वह एक तांत्रिक औरत थी और अचानक उसे डरा देती है कि वह मर चुके हैं, लेकिन उनका शरीर तो खत्म हो गया मगर उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है और वो अपने मीसा को बुला रहे हैं। तभी रुक्मणी उसे छुड़ाकर वहां से ले जाती है। तो मीसा कपिल की मदद से उस औरत को महल में बुला लेती है, जहां वे तंत्र मंत्र से उनकी आत्मा की बात मीसा से कराने की कोशिश करती है। तभी रुक्मणी वहां आकर उस तांत्रिक को भगा देती है, लेकिन जाते जाते वह मीसा को बताती है कि रात को 12 बजे उनकी आत्मा का इंतजार करना। रात के 12 बजते हैं और मीसा उनको पुकारती है तो गैरेज से गाड़ी के हॉर्न की आवाज उसे आती है। वह वहां पहुंचती है और बहुत जोर से गाड़ी के हॉर्न बजने लगते हैं। तभी एक गाड़ी में लाइट जलती रहती है, तो मीसा उसमें देखती है कि उसके दाता की डेड बॉडी उसमें है और वह हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। घर के लोग वहां आकर चेक करते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन मीसा को संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो वह कपिल को ले जाकर दोबारा से कार में जाकर के ढूंढती है और वहां पर राजा जी के कोट का बटन मिलता है जिस पर आरजी लिखा हुआ था। और मीसा कपिल को बोलती है रुक्मणी ने ही दाता को मार डाला है और वह उसे डरा रही है जिससे उसे मेंटली अनस्टेबल साबित कर सके, लेकिन वह अकेला ऐसा नहीं कर सकती, कोई तो उसके साथ मिला हुआ है। आगे एक पार्टी में कपिल और मीसा रुक्मणी, राणा अशोक तंवर और डॉक्टर शेखावत को बहुत ज्यादा क्लोज देखती है, जिन्हें देखकर कपिल मीसा को बताता है कि जब से राणा का महल बिका है उसकी निगाह राजा जी के महल पर रहती है। और अशोक के बारे में बताता है कि रुक्मणी और उसका प्रेम संवाद बहुत चर्चित रह चुका है और शायद इसीलिए अशोक ने अभी तक शादी भी नहीं की है। और डॉक्टर शेखावत जो शायद पैसों के लिए रानी का चाटुकार है। आगे रानी और राणा आपस में बहस कर रहे होते हैं और राणा उसे धमकाता है अगर उसकी डील फेल हुई तो वह उसकी सारी पोल खोल देगा। आगे कपिल और मीसा जयसिंह की कार का पीछा करते हैं जहां पर वह कुछ लोगों से डील कर रहा था और उनके बीच मारपीट हो जाती है। तभी मीसा और कपिल वहां पहुंच जाते हैं और राणा को बोलते हैं तुम्हारी पोल खुल गई है, तुमने और रुक्मणी ने राजा जी को मारा है और अब वे पुलिस के पास जा रहे हैं। तो राणा बोलता है हाँ चलो मैं भी चलता हूँ। और वो बूढ़ा ऐसे नहीं मरने वाला है, 8-10 को साथ लेकर के जाएगा। उस खंडर को होटल बनाने का आइडिया मेरा था, मैंने उसके लिए 50 करोड़ का लोन भी लिया है और अब वह गायब हो गया है। मीसा उसे बोलती है दाता का खून हुआ है, वो गायब नहीं है। तब राणा के दिमाग में आता है कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो मीसा उसके कागजात पर साइन कर सकती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। आगे के सीन में रुक्मणी तालाब में नहा रही होती है। तभी वहां उसे वहम हो जाता है, उसे लगता है कि उसे वहां पर कोई मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसका वहम था। परंतु वह बहुत ज्यादा डर जाती है और आगे साल्ट फॉर्म्स पर कोई अज्ञात आदमी राणा की हत्या कर देता है। जब अगले दिन मीसा रुक्मणी के पास जाती है तो रुक्मणी उसको बोलती है कि वो वहां से चली जाए। वह बहुत डरी हुई थी और मीसा को रिक्वेस्ट करती है वहां से चले जाने को।
तभी राणा की मौत की खबर उसे मिलती है, तो वह कपिल के साथ वहां निकल जाती है। आगे मीसा कमांडर को भौंकते हुए देखती है। वह खाना नहीं खा रहा था, तो मीसा को याद आता है कि कमांडर राजा जी का बहुत ज्यादा अजीज था। अगर उनकी डेड बॉडी यहाँ है, तो वह जरूर सूंघ लेगा। तभी मीसा कमांडर को खुलवा देती है और वह सीधा महल में पानी की वाव के पास जाकर भौंकता है। पदम सिंह को पानी में राजा जी की डेड बॉडी मिल जाती है और कपिल को बताती है कि वह कोई बहाना बनाकर जल्दी वापस आ जाए। तभी कोई मीसा को वहां से पकड़ ले जाता है और अगले सीन में हम पदम सिंह जो बेहोश है और मीसा को कार में देखते हैं। पीछे कपिल को देखकर मीसा का सब क्लियर हो जाता है। वह सब कपिल ने ही किया है और वह फ्लैशबैक में सारी डॉट्स जोड़ने लगती है कि कैसे कैसे उसको कपिल ने डराया था और यह सब रुक्मणी के साथ मिलकर के कर रहा था। तभी कपिल लॉक्ड गाड़ी को धक्का देकर पानी के तालाब में गिरा देता है और तभी रुक्मणी इस सब को देखकर जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी फ्लैशबैक में जाती है, जहां कपिल और रुक्मणी को राजा जी आपातकालीन अवस्था में देख लेते हैं और मारपीट में कपिल राजा जी की हत्या कर देता है। आगे सुबह एसपी अशोक को रुक्मणी बताती है कि कल रात मीसा वापस जाना चाहती थी। बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी और पदम सिंह को लेकर यहाँ से चली गई और अब उसका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस तालाब से गाड़ी को निकालती है, तो उसमें सिर्फ पदम सिंह की डेड बॉडी मिलती है। आगे जब रुक्मणी बहुत ज्यादा डरी हुई है, बाहर अंधेरे में किसी को देखती है और वहां जाकर डॉक्टर शेखावत को पाती है और मीसा की मौत के बारे में उनको बताती है। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि एक मरी हुई लड़की दोबारा से कैसे मर सकती है। मीसा ने एक वीक पहले ही सुसाइड कर लिया था। वह अमेरिका से आते समय मॉर्चरी में उसकी डेड बॉडी देखकर आ रहा है। रुक्मणी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो उसको यहाँ देखा है। तभी सीढ़ियों के ऊपर मीसा दिखाई देती है और अचानक गायब हो जाती है। अंदर जाने पर मीसा फिर से दिखाई देती है और रुक्मणी को सच्चाई बताती है कि वह मीसा नहीं है, वह फातिमा है। उसकी मुलाकात मीसा से डॉक्टर शेखावत के क्लिनिक पर हुई थी। मीसा के अंदर दर्द, नफरत और अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं था। डॉक्टर शेखावत के अलावा मीसा और राजा जी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रह गया था। डॉक्टर शेखावत चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। मीसा को देखकर मुझे मौका दिखाई दिया कि जिस परिवार ने उसकी इतनी मदद की है, वह भी उनकी मदद करे। वह मीसा के साथ मिलकर पुरानी यादें ताजा करके उसको दर्द भरी जिंदगी से बाहर निकालने में उसकी मदद कर रही थी। और फिर एक दिन दाता से फोन पर बात करके वह फिर से जीना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। लेकिन जब दाता उनसे मिलने के लिए आने वाले थे, तो दिन भर मीसा उनको कॉल करती रही, मगर न तो उनका फोन आया और न ही वो। मीसा ने यह सोचकर कि उसके दाता उसे प्यार नहीं करते, सुसाइड कर लिया। तभी मैंने और डॉक्टर शेखावत ने प्लान बनाया सच्चाई जानने का। रुक्मणी को बहुत पछतावा होता है और वह बोलती है उसे यह नहीं करना चाहिए था। तभी कपिल वहां आ जाता है और डॉक्टर शेखावत को पीछे से वार करता है। वह मीसा को मारने के लिए दौड़ता है। रुक्मणी उसे रोकने की कोशिश करती है। जब वह मीसा को ढूंढकर मारने ही वाला था, तो रुक्मणी उसको शूट कर देती है, लेकिन बुलेट उसके कान को छू के निकल जाती है। रुक्मणी और कपिल में बहस हो जाती है। तभी गन से फायर होती है और बुलेट रुक्मणी को लग जाती है, जिससे रुक्मणी की मौत हो जाती है। फातिमा भाग करके वहीं पहुंच जाती है जहां कपिल ने शूटिंग के लिए बंदूक रखी थी। कपिल वहां जाकर फातिमा को बोलता है, आखिर तुमने भी हथियार उठा लिया, हम दोनों एक जैसे ही हैं। और कहानी सुनाने लगता है कि एक दिन उसे राजा ने उनका कोट पहनते हुए देख लिया था, तो उन्होंने उसको सरेआम नंगा करके बेइज्जत किया। उसी दिन से उसको समझ आ गया कि उन जैसों को उनका हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। और फातिमा से बंदूक छीनकर उसे शूट करने लगता है, तो बंदूक बैक फायर करती है और कपिल डेड हो जाता है। फातिमा ने बंदूक की बैरल में राजा जी के कोट का बटन डाल दिया था। और इसके बाद फातिमा और डॉक्टर शेखावत कुछ बच्चों को लेकर के मीसा फाउंडेशन में पेरिस पहुंच जाते हैं और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू।